इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती। जरा उस बाबू को जगा दो बेटा, हाँ जगा दो बेटा, जग जाओ, है ना। जागो, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। ये कौम को जगाना हो तो अब इन बच्चों को जगाने के लिए इस दौर में आज एक शख्स मेरे इदारे में मसला पूछने आया कि कुरान को दीमक ने खा लिया है तो उसका क्या किया जाए। जाहिर सी बात है, जिस कौम की रातें यूट्यूब पर गुजर जाएंगी, जिस कौम की औलादें रात भर फेसबुक और व्हाट्सएप पे गुजार लेंगी, उनके घरों में कुरान कैसे खुलेगा। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत। 25 साल की उम्र में सिमना की हुकूमत छोड़ने वाले सैयदजादे ने जमाने को पैगाम दिया, चरागे इश्क नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया हमने, वही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी का चराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। हुकूमतें मिलती हैं, हुकूमतें होती हैं, हुकूमतें बनती हैं, लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं, मगर हम जिनकी याद में बैठे हैं उनके वालिद ग्रामी हजरत अल्लामा सैयद इब्राहिम अली रहमा और रिजवान ने सिमना में हुकूमत की। लाल किला नहीं बनवाया, ताजमहल की बुनियाद नहीं रखी, उन्होंने खजाने के पैसे से साहब मोहब्बत की यादगार की महलों की तामीर नहीं की, बल्कि उन्होंने सिमना में 1000 मदरसों की बुनियादें रखी। कितने मदरसे बनाए? जरा दोनों हाथों को उठाकर बताएं, कितने मदारिस बनाए? 1000। मैं सोचता हूँ अल्लामा अब्दुल-जमा साहब किबला, क्या वजह है आला हजरत ने मदारिस इस्लामिया की बुनियाद रखी? क्या वजह है सरकार गौसे आजम ने मदारिस इस्लामिया की बुनियाद रखी? क्या वजह है ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर में मदरसे की बुनियाद रखी? क्या वजह है कछौछा में मखदूम अशरफ ने मदरसे की बुनियाद रखी? क्या वजह है पंडुआ में अलाउल हक पंडवी ने मदरसे की बुनियाद रखी? क्या वजह है जहां जहां औलियाए कराम को देखेंगे, सुरकाही शरीफ में सरकार सुरकाही ने मदरसे की बुनियाद रखी। मकसद ये था कि ये अल्लाह वाले मज़ाविर बनाना नहीं, कौम को आलिम बनाना चाहते थे। आज लोगों ने आलिम बनाना कम, मज़ाविर बनाना ज्यादा शुरू कर दिया। यही वजह है लोग मसला कम समझते हैं, अकीदत ज्यादा समझते हैं। लोग नमाज कम समझते हैं, लेकिन अकीदत और मोहब्बत ज्यादा समझते हैं। इन मदारिस इस्लामिया की बुनियाद इसी वजह से पड़ी। सिमना के हाकिम थे हजरत अल्लामा सैयद इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह, चाहते तो अपने बेटे को उस वक्त के बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला कराते, मगर क्या वजह है बेटे को उंगलियां पकड़ के मदरसे में लेकर चले गए। 7 साल में हजरत मखदूम अशरफ 7 क़िरत के साथ हाफिज़े कुरान बन गए। 14 साल की उम्र में तमाम उलूमे ज़ाहिरी और बातिनी को हासिल किया। 15 साल की उम्र में सिमना के हाकिम बने। 25 साल की उम्र में बादशाहत छोड़ी और वलायत के ताजेदार बन गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 25 साल की उम्र क्या होती है? 25 साल में कौन क्या बनता है? क्या वजह है हम जिनके दर पर जाते हैं
हैं, गौर से मेरी बात सुनिएगा, बात समझ में आएगी। आपको ये बात सोचने की भी जरूरत है। ये महीना 15 अगस्त का चल रहा है। 15 अगस्त की आजादी का ये महीना है, जिसे अगस्त जो ही आता है तो 15 अगस्त ज़हन में ना आए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पूछिए कभी गांधी जी से, गांधी जी ने पूरे भारत में आजादी की तहरीक के लिए लोगों से जमीन मांगी। कोई मकान दीजिए जहां हम मीटिंग कर सके, कोई जगह दीजिए जहां पे हम बैठ करके मुजाहिदीन आजादी के साथ मीटिंग कर सके। पूरे भारत का दौरा किया, मुंबई में कोई जमीन देने को तैयार नहीं हुआ, गुजरात में कोई जमीन देने को तैयार नहीं हुआ, दिल्ली, लुधियाना, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में जब कोई जमीन देने को तैयार नहीं हुआ तो उन्हें बिहार के एक मौलाना याद आए, जिनका नाम मौलाना मजहरुल हक है। साहब, मौलाना साहब की याद आई कि ये तो लंदन में मेरे साथ पढ़ते थे, अफ्रीका में मेरे साथ पढ़ते थे, चलो मौलाना साहब से मिलते हैं। पटना की सरजमी पर आए। मौलाना मजहरुल हक साहब बिहार शरीफ के रहने वाले थे। उनसे मुलाकात हुई, कहा हजरत मैं बहुत परेशान हूँ, आजादी की लड़ाई सबकी ख्वाहिश है, मगर इसकी शुरुआत कहाँ से हो, इसे जमीन कहाँ से मिले। मौलाना साहब ने कहा फिक्र न कीजिए, जमीन भी हम देंगे और आजादी की लड़ाई की तहरीक भी बिहार से शुरू करेंगे। आप टेंशन न लें। गुजरात वालों को टेंशन है कि अगर हम करें तो अंग्रेज सूली पर चढ़ा देंगे, चाहे अगर हमने कुछ किया तो हमें फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। मौलाना साहब ने पटना की सरजमी पर कीमती जमीन दी और उस बिल्डिंग की तामीर कराई और नाम रखा सदाकत आश्रम। जाहिर सी बात है, सोचने की बात है। लोग कहते हैं मौलाना ने क्या किया है, मैं कहता हूं अगर मौलाना मजहरुल हक साहब ने जमीन नहीं दी होती तो आज भारत की आजादी की खुशियां नहीं मनाई जाती, आजादी की तारीख नहीं लिखी जाती। ये सोचने की बात है। अब जरा और आगे बढ़िएगा। लोग कहते हैं मौलाना ने क्या किया, मौलाना को कुछ नहीं करना चाहिए। कौन थे मौलाना हसरत मोहानी, कौन थे अल्लामा फजल खैराबादी साहब, ये कौन थे जिन लोगों ने भारत की आजादी की तारीखें नहीं, दास्तानें नहीं, फतवा दिया। अंग्रेजों ने कहा अल्लामा फजल खैराबादी से फतवा बदल लीजिए, कहा ये नबी के आशिकों का फतवा है। निकल गया, कलम से निकल गया। माफी मांग लीजिए, कहा माफी मांगने वाले नहीं, हम तो वो हैं जो रब की रजा के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं। अंग्रेजों, तुम्हारी हुकूमत बदल सकती है मगर हमारा मिजाज तुम बदल दो, हमारा ख्याल बदल दो, हमारी फिक्र बदल दो, ये नहीं हो सकता। आज इतने मुसलमान बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे जानते हैं अल्लामा फजल खैराबादी कौन थे, कितने बच्चे जानते हैं मौलाना मजहरुल हक साहब कौन थे, कितने बच्चे जानते हैं मौलाना मजहरुल हक का मजार कहाँ है, कितने बच्चे जानते हैं सदाकत आश्रम की बुनियाद पटना में किसने रखी है, कितने बच्चे जानते हैं आज जो हमें गद्दार कहते हैं सुल्तान रजा उनसे कहना चाहेगा ये आजादी की जमीन भी हमारी ही दी हुई है, वरना गुलामी की जंजीर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला शाह सिमना कॉन्फ्रेंस सरजमीन चकभीक की। गौर से सुनिएगा साहबों, मैं ये नहीं कहता कि कॉलेज न बने, स्कूल न बने, यूनिवर्सिटी न बने, बेशक बनाना जरूरी है, लेकिन मुसलमानों कॉलेज बाद में बने, मदारिस की हिफाजत पहले हो, यूनिवर्सिटी बाद में बने, मदरसों की हिफाजत पहले हो। तुम्हारे यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बाद में बने, छोटे छोटे मकतब की हिफाजत पहले हो। याद रखिएगा, अभी से कुछ दिनों पहले हुजूर मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आज़मी ने पैगाम दिया, जहां से इस्लाम को मिटाना हुआ वहां से मदारिस इस्लामिया को मिटा दिया गया। साहब, आपके बगल में दरभंगा शरीफ है, वहां पे खानकाह समरकंदिया, वहां पे एक बुजुर्ग रहते हैं। इस जमाने में आप उन्हें वली कामिल कहें ये कम है। मैं समझता हूँ जिन्हें लोग हजरत अल्लामा सैयद शमसुल्लाह जान मिसबाही अल मारूफ सरकार बाबू हुजूर कहते हैं। मैंने एक रोज उनसे पूछा, हुजूर आप समरकंद के रहने वाले हैं, बुखारा करीब है, आप कुछ वहां के हालात बताएं।
जलाल में आ गए। मैंने कहा हजरत क्या बात है? कहा मौलाना आपको नहीं पता कि आज वहां पे कलमा पढ़ना भी मुश्किल है, आज वहां पे कलमा पढ़ना भी दुश्वार है। आज यहाँ भी ये कोशिश की जा रही है, हुकूमत एक, पॉलिसी एक, मुल्क एक, तालीम एक, हुकूमत एक, मुल्क एक, निजाम एक। याद रखिएगा, खूब गौर से सुनिएगा। अभी बात चल रही थी ना, यकीनन ईमान वालों की पहचान क्या है। अल्लामा अबू नसर मिसबाही साहब किबला की बातें आपको कड़वी भी लगती होंगी, लेकिन याद रखिएगा नश्तर लगाने वाला बुरा नहीं होता। आपको इन बातों पे गौर करने की जरूरत है। आप किस ख्वाब में सोए हैं? आने वाला दिन आपके लिए बड़ा कठिन है। अभी तो हमारी पोजीशन ये है कि हमारी बेटियां निकाब पहनती नहीं, मगर हम हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आजान सुनकर मस्जिदों को जाते नहीं, मगर हम आजान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मस्जिदों को सज्जों से आबाद करते नहीं, मगर मस्जिदों को आबाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। जब हमारा अमल ही नहीं, लड़ाई किस बात की? गौर से सुनिएगा, कितने परसेंट बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? आपके इस गांव में ये इदारा है दारुल उलूम कादरिया गुलशन मदीना। मैंने सुना यहाँ से बड़े बड़े आलिम पढ़ करके निकले हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े आलिम पढ़कर निकले हैं, आज आपके मदरसे की क्या पोजीशन है? क्या आपने इस मदरसे को आगे बढ़ाने के बारे में फिक्र की? आपने आगे बढ़ाने के बारे में सोचा? आपको सोचने की जरूरत नहीं, नहीं सोचा तो क्यों नहीं सोचा? 10 मिनट पहले मेरी गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद आपको फैसला करना है। ए भाई, ए बेटा, ए लड़का, बैठना है तो इत्मीनान से बैठो, टोपी कहाँ, और नहीं तो इत्मीनान से कहीं जगह ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सुनना चाहते हैं, सारे लोग सुनना चाहते हैं, जरा मोहब्बत से एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो नौजवान उधर खड़े हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, इधर आकर के बैठ जाए। माशाअल्लाह बहुत सारे लोग बहुत पीछे बैठे हैं। खैर जहां बैठे हैं बस मोहब्बत से सुने, प्यार से सुने। कुरान ने जगह जगह इल्म वालों से खिताब किया, कहीं आलमून कहा, कहीं तालमून कहा, कहीं ताकिलून कहा, कहीं यतदब्बरून कहा। कुरान ने कहा इल्म वालों मेरी तरफ देखो, अक्ल वालों मेरी तरफ देखो, उलुल अलबाब, ऐ अक्ल रखने वालों मेरी तरफ देखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये अक्ल वाले कौन हैं? आप कहेंगे मौलाना इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा अक्ल वाला वो है जो इल्मे रियाजी में सबसे ज्यादा माहिर हो, यानी मैथ सबसे ज्यादा जानता हो। जाहिर सी बात है साहब, ये अक्ल वाले लोग हैं जो इल्मे हिसाब के माहिर हैं, इल्मे गणित के माहिर हैं, इल्मे रियाजी के माहिर हैं। आप इन सारे अक्ल वालों को जमा कीजिए, ब्रिलियंट बच्चों को बुलाइए। यही वजह है कि आपको इंजीनियर बनना है, आपके लिए मैथ कंपलसरी है। डॉक्टर बनना है, मैथ कंपलसरी है। इतना ही नहीं, आपको मुफ्ती और काजी भी बनना है तो इल्मे मीरास के लिए मैथ कंपलसरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको मुफ्ती बनने का हक क्या है, आपको काजी बनने का हक क्या है? याद रखिएगा, इसलिए खूब गौर से सुनिए साहब। लेकिन इन सारे ब्रिलियंट और अक्ल वाले बच्चों को जमा कीजिए और पूछिए मैथ की शुरुआत कहां से होती है? बच्चा कहेगा मैथ की शुरुआत गिनती से होती है, गिनती की शुरुआत काउंटिंग से होती है, काउंटिंग की शुरुआत कहां से है? बच्चा कहेगा मौलाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मौलाना साहब गिनते चले जाइए। मैंने कहा साहब ठीक है, लिखते चले जाओ। बच्चे ने 1 से 100 तक लिखा, ठहर गया। मैंने कहा गिनती मुकम्मल हो गई? कहा मौलाना गिनती मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन 100 तक ही बच्चों को सिखाया जाता है, आगे बच्चे खुद गिन लेते हैं। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर कभी गिनती खत्म नहीं होगी। 100 के बाद 101 होगा, 1000 के बाद 1001 होगा, लाख के बाद 1,00,001 होगा, करोड़ के बाद 1 करोड़ 1 होगा। यानी कुरान ने भी कहा कि तुम खुदा की नेमतों को कभी शुमार नहीं कर सकते। वला तुहद्दु वला तुहसूहा, न तुम उसे हदूद में ला सकते हो, न तुम उसे गिन सकते हो। ये खुदा की बनाई हुई शय है। मैंने कहा चलो गिनती की इंतहा तो नहीं मालूम, लेकिन जरा गिनती की इब्तिदा बता दो। बच्चे ने कहा मौलाना 9 था, 9 से पहले 8 था, 8 से पहले
पहले 7 था, 7 से पहले 6 था, 6 से पहले 5 4 3 2 था, 2 से पहले 1 था। मैंने कहा 1 से पहले, कहा 1 से पहले मौलाना 0 था, 1 से पहले कुछ नहीं शून्य है। मैंने कहा फिर ये 1 कहां से बना? कहा 1 को किसी ने नहीं बनाया, ये 1 अपने आप बना है। मैंने कहा 2 को, कहा उसी 1 ने 2 को बनाया है। 3, कहा उसी 1 ने 3 को बनाया है। 4, कहा उसी 1 ने 4 को बनाया है। 5, कहा 5 से लेकर करोड़ों अरबों तक उसी 1 ने बनाया है। कहा अगर वो 1 न होता, कहा ये 1000 न होते, अगर वो 1 न होता ये लाख न होते, अगर वो 1 न होता ये करोड़ न होते। याद रखिएगा, कुरान ने 1450 बरस पहले कहा, दुनिया वालों याद रखना इल्म का मकसद ही है अल्लाह की मारिफत हो जाए, अल्लाह की पहचान हो जाए। दुनिया में कोई इल्म बंदा हासिल करे लेकिन अल्लाह की वहदानियत तक पहुंच ही जाएगा। साहब साइंटिस्ट और अक्ल वाले आज कहते हैं कि उसी 1 ने सबको बनाया है। अल्लाह ने 1450 बरस पहले कहा, महबूब ऐलान कर दीजिए, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। महबूब ऐलान कर दीजिए अल्लाह एक है, वो बेनियाज है। साहब जाहिर सी बात है, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कुरान ने किया और कहा महबूब कह दीजिए, लहू माफी समवाती व माफिल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ है ये उसी रब के बनाने से है। इसलिए वसिया कुर्सी उस समवात, याद रखना जमीन और आसमान में जो कुछ है सब पे हुकूमत उसी की है। इसलिए याद रखना ये जो कुछ बना है उसी अल्लाह के बनाने से है। इसलिए दुनिया में अब साहब ये गिनती मैथ या दुनिया में जितने साइंटिस्ट डॉक्टर हैं, इनकी जिंदगी की तालीमात की जब शुरुआत होती है तो ये हिंदी से और ये गिनती बता रहे हैं कि वही रब है जो एक है और उसी 1 ने साइंटिस्टों को बनाया है, उसी 1 ने इंजीनियरों को बनाया है, उसी 1 ने इन दुनिया में और जमीन और आसमान में उड़ने वालों को बनाया है। अगर वो 1 न होता तो कायनात में किसी का वजूद न होता। तभी तो बरेली से मेरे इमाम ने कहा, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। अब साहब ये सिर्फ इल्म की एक हल्की सी झलक थी जिस पे हमारे उलमा चाहे तो तहकीक। मुझे आज ये बात मिसबाही साहब लोगों को देखकर याद आ गई कि 8-10 साल पहले मैं मुबारकपुर तहकीक करने गया था, उसमें सब्जी मंडी में रबीउन नूर शरीफ के मौके से। तो साहब चुके वहाँ पे बदअकीदे भी बहुत हैं, है ना। तो मेरी तहकीर का उन्वान था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह की दलील है और दलील में कमी दावा करने, दलील देने वाला जितना मजबूत हो समझ लो तो फिर दलील भी उतनी ही मजबूत होती है। तो खुदा दावा है और मुस्तफ़ा उसकी दलील है। खुदा दावा है और रब ने अपनी दलील में जिसे पेश किया उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। और साहब अगर कोई अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब किबला मिसबाही का शागिर्द हो, अगर हजरत तकरीर करें, दलील पेश करें, अगर शागिर्द काटने लगे तो लोग कहेंगे अपनी औकात देख लो। फिर कोई नबी की जात पे उंगली उठाए तो उसे भी अपनी औकात देख लेनी चाहिए, उसे भी अपनी औकात देख लेनी चाहिए। खुदा दावा है, मुस्तफ़ा दलील है। रब ने कहा कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ महबूब मैंने आपको अपनी दलील बनाकर भेजा, है ना। तो ये मौजू अपनी जगह पर है, मैं ये अर्ज कर रहा था। अब साहब ये तालीमात है कहाँ? आज हम इन तालीमात से दूर हैं। अकायद की तालीमात सबसे पहले हजरत मखदूम अशरफ ने जो किताब लिखी वो अकायद के हवाले से लिखी, अकायद के हवाले से लिखी। मुफीदुल अकायद इस तरीके से करके किताब के कई किताबें उन्होंने लिखी। लेकिन आइए मैं जो बताना चाह रहा था, आज कितने बच्चे मदारिस इस्लामिया में पढ़ते हैं? हाजी साहब से पूछिए 1%
1% बच्चे लॉकडाउन से पहले मदरसे में पढ़ते थे। अब 1 में से भी आधा कम कर दीजिए, यानी 99.5% बच्चे और बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। अब याद रखिएगा, हमारे यहाँ 2 नदियां हैं, एक वो नदी जिसमें कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, और एक जिसे मदरसे का प्लेटफार्म कहा जाता है। मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं मुल्क शरिया से चलेगा। अब एक साहब तो इतना चीखने लगे, कहा मुझे अफसोस है, इस बात पे अफसोस है, कहा समाज में डॉक्टर ज्यादा है, इंजीनियर ज्यादा है, प्रोफेसर ज्यादा है, मास्टर ज्यादा है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले ज्यादा हैं, मगर फिर भी बार बार कोई भी मसला आए तो कहते हैं मौलवी साहब से पूछेंगे, मौलाना साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे। मैंने कहा बकलोल और बेवकूफ, दुनिया की सबसे बड़ी किताब का नाम कुरान है। ये 99.5% चाहे कितना ही बड़े डॉक्टर बन जाए, इनके पास कुरान की तालीम नहीं है। इसलिए निकाह करेंगे कुरान पढ़ने वाले से पूछेंगे, तलाक देंगे कुरान पढ़ने वाले से पूछेंगे, जनाजे में जाएंगे कुरान पढ़ने वाले से पूछेंगे। इसलिए कि कुरान दुनिया की सबसे बड़ी किताब है, और बड़ी किताब पढ़ने वाला चाहे टूटी चटाई पे बैठे या हमारी तरह स्टेज पे कुर्सी लगाकर बैठे, अल्लाह ने उसके रुतबे को बढ़ा दिया है, तो वो बड़ा है फिर छोटा नहीं होगा, वो फिर छोटा नहीं होगा। आप कैसी बात करते हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, हजरते मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान। अब साहब ये 1% जहाँ पढ़ते हैं वहाँ का निजाम बहुत सख्त है, पूरी बस्ती है और एक प्रिंसिपल है। आपने सुना होगा 2 साल में नाजिम बदल गया, 6 महीना में प्रिंसिपल बदल गया, 6 माह में इमाम बदल गया। और से मेरी बात सुनिएगा, क्यों बदल गया? जो भी आता है कहता है मदरसे में मौलाना साहब सिर्फ कुरान पढ़ाते हो, सिर्फ अम्मा पारा पढ़ाते हो, सिर्फ नूरानी कायदा पढ़ाते हो, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, मैथ कौन पढ़ाएगा, हिंदी कौन पढ़ाएगा? मैं कहता हूं बेशक पढ़ाओ भाई, क्यों नहीं पढ़ाओगे, वरना मैं भी स्कूल में टीचर भी हूं, 2 मदरसे का नाजिम हूं, और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का सिवान में सदर भी हूं। मैं कहता हूं बेशक अगर मैं इंग्लिश की तालीम नहीं होती स्कूल में पीछे रह जाता, मैथ की तालीम नहीं होती पीछे रह जाता। लेकिन 1% बच्चे जहां पढ़ते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वही एक बच्चा कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, तफसीर भी पढ़े, आजान भी दे, खुतबा भी पढ़े, जनाजा भी पढ़ाए, आपके बच्चों को स्कूल में मैथ भी पढ़ाए, हिंदी भी पढ़ाए, लोगों को शराब से भी रोके, जुआ से भी रोके, जना से भी रोके। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, आपके मदरसा कादरिया गुलशने मदीना से फारिग होने वाला एक आलिम दीन अगर किसी बस्ती में जाता है तो तन्हा पूरी बस्ती के लोगों से कहता है कुरान पढ़िए, बुराई छोड़ दीजिए, शराब छोड़ दीजिए, ज़ना छोड़ दीजिए, जुआ छोड़ दीजिए। ये 1% पढ़ने वाले मदारिस से इस्लामिया से पढ़कर निकलने वाले जहां भी रहेंगे, हाजी साहब कहेंगे मौलाना साहब सच बोलिए, सच्चाई की तबलीग कीजिए, डॉक्टर साहब कहेंगे हाफिज जी अच्छाई की तबलीग कीजिए, लेकिन बुरा मत मानिएगा। ये 99.5% हमारी कौम के बच्चे जहां पढ़ते हैं, कभी आपने उनको भी कहा है बेटा मैट्रिक कर लिए, तुम जरा छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओ, आप डॉक्टर बन गए जरा कौम के बच्चों को पढ़ाओ, आप मास्टर बन गए जरा कौम की बच्चियों को तालीम दो। अगर आपका बेटा या आपकी बस्ती का कोई बच्चा आकर मदरसे में बेराह रवी का शिकार हो जाए तो आप कहते हो मदरसे में ताला लगा दो, इसलिए कि फला बच्चे ने बहुत बड़ी गुंडागर्दी कर दी है। एक बच्चे की वजह से मदरसे में ताला लगा दिया जाता है, मदरसे को आग लगा दी जाती है। लेकिन कभी आपने स्कूल में जाकर पूछा है मास्टर साहब मेरी बेटी आवारा नहीं थी, लेकिन आपके स्कूल में आने के बाद बॉयफ्रेंड रखने वाली बन गई। मेरा बेटा आवारा नहीं था, आपके स्कूल में आकर पिस्टल और तमचा रखने वाला बन गया। मेरा बेटा शराबी नहीं था, आपके कॉलेज में आने के बाद शराबी बन गया। मेरी बेटी आवारा नहीं थी, आपके कॉलेज में आने के बाद आवारा बन गई। मैंने तो उसे भेजा था ताकि वो इंटर करके डॉक्टर बनेगी, बीए करके मास्टर बनेगी, एमए करके
करके वकील बनेगी, पीएचडी करके प्रोफेसर बनेगी। आपने शराबी कैसे बना दिया, आपने जुआरी कैसे बना दिया, आपने बलात्कारी कैसे बना दिया, आपने अपराधी कैसे बना दिया। ईमानदारी से बताइए, है हिम्मत कोई जाकर स्कूल में हिसाब ले ले, है हिम्मत कोई जाकर कॉलेज में पूछ ले। अब ये 99.99% समझते हैं हम दुनिया में गुनाह करने के लिए आए हैं। हम नाचे कोई बात नहीं है, हम शराब पिए कोई बात नहीं है, हम जना करें कोई बात नहीं है, हम दूसरे की बहू बेटियों को लेकर भाग जाएं कोई बात नहीं है, हम माशरे को तबाह बर्बाद कर दे कोई बात नहीं है, कॉलेज से आकर बाप को गालियां दे कोई बात नहीं है, आकर के माँ को गालियां दे कोई बात नहीं है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जहां 99% बच्चे पढ़ रहे हैं वहां रोजाना आवारगी जन्म ले रही है, जहां पे गलत विचारधारा जन्म ले रहा है, जहां पे गुरूर और तकब्बुर जन्म ले रहा है। मेरा चैलेंज है, नर्सरी से लेकर पीएचडी तक, कॉलेज से लेकर प्राथमिक स्कूल तक एक किताब ऐसी लाओ जिसमें पढ़ाया जाता हो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक किताब ऐसी लाओ जिसमें पढ़ाया जाता हो जैसी तेरी माँ वैसे दूसरे की माँ। एक किताब ऐसी हो लाओ जिसमें पढ़ाया जाता हो जैसे तेरी बहन वैसी दूसरों की बहन। एक किताब ऐसी हो जिसमें लाओ पढ़ाया जाता हो शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, दूसरों के माल को मुफ्त में खाना हराम है। ईमानदारी से बताओ, पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन आप अपने गांव के इस दारुल उलूम में चले जाओ, मदरसा कादरिया गुलशन मदीने में, मदीना में चले जाओ, कुरान उठाओगे, हर बच्चे से पूछोगे बताओ जन्नत कहाँ है? बच्चा कहेगा माँ के कदम के नीचे जन्नत है। बाप कौन है? कहा जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह कौन है? कहा अल्लाह एक है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है? कहा ईमान की जान है। कहा शराब पीना क्या है? कहेगा हराम है। जुआ खेलना क्या है? कहेगा हराम है। ज़ना करना क्या है? कहेगा हराम है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अपने बच्चों का इब्तदाई 3 साल डॉन बॉस्को के नाम पे बर्बाद मत करो, डीएवी के नाम पर बर्बाद मत करो, प्ले स्कूल के नाम पे बर्बाद मत करो। इन बावकार उलमा की संगठन बनाकर मदरसे में 3 साल मुसलमानों का हर बेटा भी पढ़े और हर बेटी भी पढ़े। 3 साल प्ले स्कूल अपने ग्राउंड में चलाओ, यहीं पर बच्चों को कुरान भी 3 साल में पढ़ाया जाएगा। तेरे बच्चे को नबी का इश्क भी सिखाया जाएगा, अल्लाह की वहदानियत की भी तालीम दी जाएगी, माँ बाप का अदब एहतराम भी बताया जाएगा और साथ में क से ग तक भी सिखाया जाएगा, अलिफ से या तक भी सिखाया जाएगा, ए से जेड तक भी सिखाया जाएगा, 1 से 100 तक भी सिखाया जाएगा। 3 साल बाद जब वो होश संभालेगा, क्लास 1 में स्कूल में जाएगा, तो जाने के साथ तो बच्चा ये जानेगा कि मैं तो डॉक्टर बन गया हूँ, मगर मदरसे में बताया गया था शराब पीना हराम है। मैं इंजीनियर बन गया हूँ, मदरसे में मौलवी साहब ने बताया था माँ के कदम के नीचे जन्नत है। मैं तो प्रोफेसर बन गया हूँ, मगर मौलवी साहब ने मदरसे में बताया था एमडीएम का पैसा खाना हराम है। मदरसे में मौलवी साहब ने बताया था सूद रिश्वत हराम है। कसम खुदा की, ये 3 साल जो आप प्ले स्कूल और कैरियर के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां आवारा न हो, आप चाहते हैं कि आपके बेटे आवारा न हो, आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियां आवारा न हो, तो स्कूल में भेजने से पहले, कॉलेज में भेजने से पहले 3 साल प्ले स्कूल अपने मदरसे के ग्राउंड में अच्छे टीचर और अच्छे उलमा और हुफ्फाज रख करके हर बच्चे और बच्ची को पढ़ाइए, ताकि आपका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बाद में बने, मजहब इस्लाम का सिपाही पहले बने, माँ बाप का वफादार पहले बने। आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है? आज ईमानदारी से बताइएगा, प्ले स्कूल के नाम पर 1 साल में 25 से 30 हजार एक बच्चे पर खर्च होता है। मैं कहता हूँ अगर पूरे बस्ती के लोग ईमानदारी से उस पैसे को मदरसे में लगा दे तो एक बेहतरीन 2 मास्टर भी पढ़ाएंगे, मदरसा भी तरक्की करेगा। आने वाले दिन में जब आपकी बेटी कॉलेज में जाएगी तो इस बात का खतरा नहीं होगा कि किसी गैर के साथ इश्क लड़ा बैठेगी, किसी गैर
के साथ भाग जाएगी, इस बात का भी खतरा नहीं होगा। और से मेरी बात सुनिएगा, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। एक पढ़ी लिखी आलिमा लड़की है, उसके पीछे एक नौजवान आशिक और दीवाना हो जाता है, उसके पीछे चल पड़ता है। उस औरत ने पूछा, मुड़कर नौजवान, बहुत सारे नौजवान बेचारे सुन करके जा रहे हैं। जानते हैं शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर सुने, समझ रहे हैं ना। और शैतान भी बेचारा सोच रहा है कि कब नौजवान भागे, कहीं ऐसा ना कि तकरीर सुनकर सब बुराई छोड़ दे। अब उसको तो चूंकि परेशानी है ना, इसलिए नौजवानों को जल्दी जा, है ना, 1 बजने वाले हैं, जल्दी जा, उठ, जल्दी चल। इसलिए नौजवान माशाअल्लाह कुछ नौजवान आ भी गए। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलने सुभान अल्लाह, और जरा आवाज़े बुलंद बोले अल्हम्दुलिल्लाह। असल में चूंकि मैं तो लतीफ़ा कहता नहीं हूँ कि आपको सुन करके हंसी आ जाएगी, इसलिए जरा इस बात को, है ना, आप इस बात को दिल में जगह दें। आपको ये जायजा लेना है, ईमानदारी से आज आपको ये फैसला करना है। अब जब वो पढ़ी लिखी, ए बेटा बहुत मोबाइल चला रहे हो, है ना, देख रहे हैं ना, सारी दुनिया जलसे में मस्त है। 3 घंटा बैठकर एक सांस में फिल्म देख लेगा, लेकिन 1 घंटा तकरीर सुननी हो, नानी याद आ जाती है। बेचारे को मैसेज, मोबाइल और फोन सारा उसी वक्त बजेगा, और शैतान भी परेशान करता है। जब वो नौजवान उस आलिमा लड़की के पीछे पड़ा तो उसने मुड़कर कहा, नौजवान मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कहा, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, तेरी आंखें बड़ी हसीन है, तू बहुत हसीनो जमील है। उसने कहा, अच्छा मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा हाँ। कहा, तो मैंने सुन रखा है जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी बात भी मानी जाती है। कहा हाँ। कहा, तो मेरी एक बात तू मान ले। कहा, मैं मान लूंगा तो क्या करोगी? कहा, मेरी एक बात मान लो, फिर मैं तेरी और तू मेरा। उसने कहा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, बता तेरी एक बात क्या है? कहा, ऐसा कर, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे चला जा और मस्जिद नबवी में जाकर 40 रोज पहले नमाज पढ़ और 40 रोज बाद आना, मैं तुझसे निकाह कर लूंगी, मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाएगा। सुनिएगा गौर से, आज कितने लोग हैं जो मेरी इस गुफ्तगू को अपने घर में सुनाएंगे? जरा हाथ उठाइए। माशाल्लाह कितने लोग सुनाएंगे? सारे लोग जरूर सुनाइएगा। सुनाना बहुत जरूरी है। माशरे को बचाना है तो हाफिज मिल्लत को याद करना होगा। माशरे को बचाना है, मुजाहिद मिल्लत को याद रखना होगा। माशरे को बचाना है, आला हजरत को याद रखना होगा। माशरे को बचाना है, हसनैन करीमैन को याद रखना होगा। माशरे को बचाना है तो सीरत खातून जन्नत को सुनना होगा। माशरे को बचाना है, सीरत मुस्तफा को जिंदगी में जगह देनी होगी। जो नहीं देगा, डॉक्टर इकबाल ने कहा, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तदार अपनी। जाहिर सी बात है, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। उसने कहा कि जा 40 रोज उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ ले। उसने कहा, बस नमाज ही तो पढ़नी है? कहा हाँ। जैसे हजरत अभी बता रहे थे कि लोगों की तबीयत नहीं लगती, लोग मस्जिद से भाग करके चले आते। बेशक अगर उसे इमाम की सोहबत नसीब हो जाए, आलिम की सोहबत नसीब हो जाए, हुज्जाजे कराम और नमाजियों की सोहबत नसीब हो जाए, तो एक बार मस्जिद में जाएगा तो कभी भाग कर वापिस नहीं आएगा। इसलिए मस्जिदें माशाअल्लाह, अब तो इस दौर में मस्जिदों में बहुत कुछ आराम की चीजें हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब वो नौजवान कहा, ठीक है मैं मस्जिद को चला। जब मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचा है, उसे क्या पता था मैं जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने आया हूँ, ये इमाम वो है जो मस्जिद नबवी में खड़ा होता है तो मकामे नहावंद पे सिपाहियाने इस्लाम को मुलाहिजा करता है। जो इमाम यहाँ से बैठकर इतनी दूर देख सकता है, वो इमाम मुसल्ले पे बैठकर हमारे दिल को कैसे नहीं देख सकता है? जाहिर सी बात है, इसने तो सोचा था बस जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, 40 रोज बाद आ जाऊंगा। लेकिन जब ये पहुंचा है, अभी 10 रोज उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ी है, दिल की दुनिया बदल गई है। वो उमर जिसे देखकर शैतान रास्ता बदल ले, वो उमर जिनके नाम से कैसर और किसरा दहल जाए, वो उमर जिनके कदमों और हुकूमत की बरकत से आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहरा जाए, वो उमर मशवरा दे तो वही इलाही की शक्ल में जिब्रील अमीन लेकर के आ जाए। उस उमर के बारे में क्या कहना? जब 40 रोज उमर इब्ने खत्ताब के पीछे इसने नमाज पढ़ी तो अब आलम यह था कि दिल से दुनिया निकल चुकी थी। गुनाह और सारे गंदे
गंदे ख्यालात मिट चुके थे। दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत, नमाज की लज्जत, इस्लाम का प्यार, निगाहें झुकी हुई। जब मस्जिद से निकला है तो दिल में अल्लाह अल्लाह है, आंखों में इश्क मुस्तफा की दौलत है। अब साहब जब चला है तो निगाहें नीची है, न दाएं देखता है न बाएं देखता है, मंजिल की तरफ चला है। पढ़ी लिखी आलिमा लड़की भी खड़ी है, इंतजार कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो ये समझे मुझे मस्जिद भेजने वाली ने वादा खिलाफी कर दिया। ऊफू बिल अहद, खड़ी है वादा वफा करने के लिए। लेकिन अब तो नौजवान की आंख की निगाहों में किसी दुनिया के हसीना का जमाल नहीं है। अब तो इस निगाह में इश्क मुस्तफा की दौलत है। जब चल पड़ा तो चल पड़ा, औरत खड़ी रही और वो गुजर गया। अब उस लड़की ने दामन पकड़ लिया। नौजवान, क्या भूल गए? क्या मैं वो हसीना नहीं हूँ? क्या मैं वो जमीला नहीं हूँ? क्या मेरा जमाल खत्म हो गया? नौजवान ने हाथ जोड़कर कहा, ए बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया। ए बहन तू न होती तो मेरा वजूद बिखर जाता, जहन्नम की राह के अलावा कोई राह नहीं था। बता, तू चाहती तो मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ा देती, मगर तूने मुझे मस्जिद क्यों भेज दिया? अब उस पढ़ी लिखी आलिमा लड़की ने कहा, ऐ नौजवान तू मेरे पीछे पड़ा था, अगर मैं डांट कर भगा देती कल किसी और के पीछे पड़ जाता, परसों किसी और के पीछे पड़ जाता, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तू खराब कर देता। मैं कुरान की आलिमा हूँ। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। मैंने सोचा क्यों नहीं तुझे नमाजी बना दिया जाए। जब तू मस्जिद में जाकर हजरत उमर के पीछे नमाजी बनेगा तो तू शराब छोड़ देगा, जना छोड़ देगा, जुआ छोड़ देगा, बेहयाई छोड़ देगा, बुराई छोड़ देगा। इसलिए कि हर बुराई का एक इलाज है और उस इलाज का नाम है, दोनों हाथों को उठाकर बोले, उस इलाज, उस गुनाह के इलाज का नाम है, और जोर से बोले, उस गुनाह के इलाज का नाम है नमाज। इसलिए आप चाहते हैं आपकी बेटी ने कहो नमाजी बनाइए, बेटा ने कहो नमाजी बनाइए, बीवी ने कहो नमाजी बनाइए, खुद भी नमाज पढ़िए, नमाजी बनिए और बच्चों को भी नमाजी बनाइए। मगर ये नमाज का शौक कौन दिलाएगा? रोजे का शौक कौन दिलाएगा? माँ के कदमों के नीचे जन्नत कौन बताएगा? बाप जन्नत का दरवाजा है कौन बताएगा? भाई बहन का प्यार कौन सिखलाएगा? ये तन्हा जो मजहब सिखलाता है उस मजहब का नाम इस्लाम है। जो किताब बताती है उस किताब का नाम कुरान है। उस किताब का नाम क्या है? दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दे, क्या नाम है? कुरान। जब कुरान के करीब जाएंगे तो कुरान कहेगा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। माँ बाप के सामने आए हो, जवानी का तकब्बुर न दिखाना, गुरूर न दिखाना। माँ बाप के सामने आए हो, सुनिए माँ बाप पे 2-4 मिनट की गुफ्तगू, फिर आपको आगे फैसला करना है क्या करना है। आज मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, लोग माँ बाप के मरने के बाद हजरत रायमंड कंपनी का कफन देते हैं, और बाप जिंदा हो फटी लुंगी पहने, नो टेंशन। माँ फटा कपड़ा दुपट्टा ओढ़ ले, कोई टेंशन नहीं है। बाप बीमार पड़ गया, बेटे को इतनी फुर्सत नहीं है कि बाप के इलाज के लिए अस्पताल जाए, माँ के इलाज के लिए अस्पताल जाए। लेकिन वही माँ बाप जब इंतकाल कर जाते हैं तो सऊदी अरबिया से फोन करेगा, ठहर जाइए 2-4 दिन, अभी लाश को बर्फ में रखिए, मशीन में रखिए, पूछिए उलमाए कराम से, 3 काम में जल्दी करो। याद रखना, किसमें? जब कोई इंतकाल कर जाए तो जनाजे में जल्दी करो, नमाज का वक्त हो नमाज में जल्दी करो, और जब औलादे बालिग हो जाए तो निकाह में जल्दी करो। औलादे बालिग हो गई, निकाह में जल्दी नहीं करोगे नस्लें खराब हो जाएंगी। नमाज का वक्त हो नमाज नहीं पढ़ोगे नमाज कज़ा हो जाएगी, और जब कोई इंतकाल कर जाए जनाजे में जल्दी नहीं करोगे तो लाशा खराब हो जाएगा। अब एक तो माँ बाप जब जिंदा थे तो माँ बाप ने बुलाया तो आने की फुर्सत न मिली, तकलीफ देता रहा। अल्लाह के मुकद्दस नबी फरमाते हैं कि ऐ लोग मेरे सहाबा बताओ, माँ बाप की अजमत
के ताल्लुक से तुझे क्या इल्म है? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह आपसे बेहतर कौन जानता। आका फरमाते हैं मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, सहाबा पढ़ रहे होते, मेरी माँ आमिना खातून पर्दे के पीछे से आवाज देती तो मैं नमाज छोड़कर माँ की खिदमत में चला जाता। उलमा कहते हैं ये मसला नफल नमाज के लिए है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से बताइए, जो नबी ये फरमा रहे हैं कि नमाज छोड़कर माँ की खिदमत के लिए चला जाता, यही वजह है हुजूर सदरुस शरिया फरमाते हैं, हुजूर सदरुस शरिया फरमाते हैं अगर माँ बाप बेटे को खत लिखे बेटा छुट्टी लेकर आ जा मुझे तेरी जरूरत है, तो बच्चे के लिए जवाब देना काफी नहीं आना जरूरी है। मगर आज कौन बेटा है आए? सऊदिया हुकूमत का भी हाल तो ये है कि बीवी अगर सीरियस हो तो छुट्टी मिल जाएगी, माँ बीमार हो तो छुट्टी नहीं, बाप बीमार हो तो छुट्टी नहीं है। ये इस्लामी ममलिकत का हाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मत करो ऐसे काम, याद रखना माँ माँ होती है ना, माँ के करीब जाओ, माँ की खिदमत करो। मरने के बाद तुम माँ से जितनी मोहब्बत करते हो कसम खुदा की जिंदगी में आधी मोहब्बत कर लोगे, अल्लाह ताला उनकी दुआओं से तुझे जन्नत अता फरमा देगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं? साहब जब बाप को जरूरत थी मेरी हम न गए, माँ को जरूरत थी अस्पताल में मेरी, आज जब बाप के इंतकाल के बाद कहा जाए कि जो बेटा खिदमत करता था उसी के पैसे का कफन लगेगा तो लोग कहते हैं हाजी साहब क्या मैं बेटा नहीं हूँ? जनाब मरने के बाद कहते हो मैं बेटा नहीं हूँ, तेरा बाप जब अस्पताल में था उस वक्त भी तो तू कह सकता था मेरा पैसा इलाज में लगेगा, क्या मैं इस बाप का बेटा नहीं हूँ? मेरा पैसा इलाज में लगेगा, क्या मैं इस माँ का बेटा नहीं हूँ? जब पैसे की जरूरत थी तू भाग गया, जब खिदमत की जरूरत थी तू भाग गया, और आज कफन की जरूरत है तो गरीब भाई से कहता है कमजोर कफन न देना, पैसा मुझसे ले ले, कीमती कफन देना। अगर यही मोहब्बत माँ की जिंदगी में दिखला देता, माँ दुआ कर देती तू जन्नत में चला जाता। बाप की जिंदगी में दिखलाता, बाप दुआ कर देता तू जन्नत में चला जाता। याद रखना नौजवानों, तो अब तो माँ बाप इंतकाल कर गए, विदेश से दुआ करो इंशाअल्लाह कबूल होगी, सऊदी से दुआ करो इंशाअल्लाह कबूल होगी। लोग गायबाना नमाजे जनाजे के ताल्लुक से बहुत लोग हमारे यहाँ फुक़हाए अहनाफ उलमाए अहनाफ के यहाँ ये दुरुस्त नहीं है। अब गौर से सुनिएगा, ये 50,000 60,000 का वीजा इमरजेंसी में लगाते हैं, 1 लाख का टिकट, और कहते हैं मौलाना फुल मोहम्मद साहब 1.5 लाख का टिकट है, जब तक नहीं आऊं। अब साहब 1000 मेहमान आए वापस चले गए, न जाने कितने बावकार बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार आए वापस चले गए। अब एक बेटे के चक्कर में पूरा इलाका परेशान है, पूरे रिश्तेदार परेशान हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा खुदारा ऐसा न करो, जहां हो वहीं से दुआ करो। माँ बाप को अब तेरी दुआ की जरूरत है, वही 60-70 हजार बचाओ, गांव आओ, अपने मदरसा कादरिया गुलशने मदीना में जाओ और कहो हजरत अल्लामा मौलाना मंसूर साहब किबला ये 50,000 रुपए जो मैंने टिकट के रखे थे हजरत ये बच गया है, ये मेरी माँ के नाम पर लीजिए, और मेरी माँ के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए। मत करा सालाना में मत कीजिए 1 लाख खर्च, 500 रुपए का फातिहा करा दीजिए, 95,000 बचाकर मदरसे में आइए, 5 बच्चों को हाफिज कुरान बना। गरीब बहन हो शादी कर दीजिए, गरीब भाई हो जो बनना चाहता है उसके लिए तिजारत और बिजनेस करा दीजिए। आज हमारी पोजीशन क्या है, मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, मदरसा चलना चाहिए कि बंद हो जाना चाहिए? अरे बोलिए जरा हाथ उठा के, चलना चाहिए कि बंद हो जाना चाहिए? चलना चाहिए ना। याद रखिए, कोई अगर मदरसे के खिलाफ बोलता है आप उसे बोलिए आप मेरी जात से इख्तलाफ कीजिए, ये रसूलुल्लाह का घर है, इससे इख्तलाफ मत कीजिए, आप मेरी जात से इख्तलाफ कीजिए। मुझे मदरसे के बाहर बुरा भला बोल लीजिए, मगर इस मदरसे में अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह की हदीस की तालीम होती है। खुदारा इसे सियासत का अखाड़ा मत बनाइए। सुल्तान रज़ा आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहेगा, न किसी पे दबाव बनाएगा। मदरसा लॉकडाउन के जमाने से गुजरता है। आज ईमानदारी से सोचिए, कल कयामत के दिन अगर
अल्लाह ने पूछ दिया, बता मेरे बंदे, तूने तो दुनिया की तालीम के लिए बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन कुरान की तालीम के लिए तूने क्या खर्च किया? क्या हम कहेंगे कि ज़कात दिए थे? अरे बोलिए, क्या हम कहेंगे हमने फितरा दिया था? क्या हम कहेंगे कि धान दिए थे, उस गेहूं दिया था, सदका दिया था? रब्बे कदीर ने पूछ दिया, डन बस्को में कितना दिया था, इमानुअल में कितना दिया था, बताओ कितना दिया था? कुरान की तालीम के लिए जिस कौम ने कुरान को ज़कात के हवाले कर दिया, जिस कौम ने हदीस को फितरा के हवाले कर दिया, जिस कौम ने इस्लामी तालीमात को ज़कात, फितरा और सदकात के हवाले कर दिया हो, फिर उस कौम का अंजाम क्या होगा? फिर आप सोचते हैं, डॉक्टर इकबाल ने कहा, तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी आती हो जिस रिस्क से परवाज में कोताही। हमारे लाखों रुपए साल में साहब डन बस्को और इमानुअल के नाम पर खर्च होते हैं, मगर कुरान के नाम पर ज़कात, कुरान के नाम पर फितरा है? कोई माँ का लाल जो अपनी माँ की मोहब्बत में कुरान की तालीम के लिए इस मदरसे में सालाना कुछ पैसा देना चाहे? हम कोई दबाव नहीं है, न किसी ने मुझसे कहा है। मैं देखना चाहता हूं कि कोई ऐसा भी साहबजादा है जो अपने माँ बाप के नाम पर सालाना कुरान की तालीम के लिए कुछ खर्च करना चाहता हो अपनी मर्जी से। मैं तो किसी को कहूंगा नहीं, आपको पोजीशन तैयार करना है। हम कुरान के लिए क्या करना चाहते हैं, हम हदीस मुस्तफ़ा के लिए क्या करना चाहते हैं। साहब भूल गए, मुहर्रम का महीना अभी खत्म हुए, एक आज पहली रात है सफरुल मुज़फ्फर की, अभी आखिरी रात कल खत्म हुई है। बाप बेटे ने माँ से पूछा था, अम्मी जान, बचपन से लेकर जब भी आपको देखता हूँ आप नमाज पढ़ती हैं और कुरान की तिलावत करती। माँ ने कहा, बेटे आपके बाबा ने, नाना जान ने कहा कि कुरान अहले बैत दोनों हमेशा साथ रहेंगे, इसलिए मैं कुरान नहीं छोड़ सकती, और नमाज ये तो नबी के आंखों की ठंडक है, इसलिए मैं नमाज भी नहीं छोड़ सकती, इसलिए कि नमाज दुखों का इलाज है। बेटे ने कहा, अम्मी जान मुझे क्या करना चाहिए? कहा, बेटा तू भी कुरान से और नमाज से दोस्ती कर ले। जमाने की निगाहों ने देखा, कुरान और नमाज की अजमत के लिए इमाम हुसैन ने अपनी खानकाह को खैरबाद कह दिया, मस्जिद नबी को सलाम कह के रुखसत हो गए, नाना का मदीना छोड़ दिया, मैदाने करबला में गए। 3 दिन भूखे प्यासे रहे, न नमाज बंद हुई न कुरान की तिलावत बंद हुई। 10वीं मुहर्रम को औलादे कुर्बान हो गई। ऐन लड़ाई में नमाज का वक्त आया, इमाम हुसैन का मुसल्ला बिछ गया। 72 जख्म खाकर इमाम हुसैन सजदे में गिर गए, सर कटा तो नेज़े पे चढ़कर कुरान पढ़ने लगे। कहा, माँ आज आपका बेटा करबला में आपके वादे को पूरा कर दिया है, न हुसैन का सजदा छूटा है न हुसैन की तिलावत छूटी। हम भी जरा सोचे कि हमने अपनी माओं की बातों को कितना माना है, हमने अपने वालिद की बातों को कितना माना है, हम कुरान की तालीम के लिए क्या कर रहे हैं, कुरान हमारे लिए क्या कर रहा है। आप भी आज के जलसे से पैगाम लेकर जाइए, अपने बेटे और बेटियों को यही पैगाम देना है। हमने तुम्हारे लिए 2 दोस्त चुना है, एक जिसका नाम कुरान है और दूसरा जिसका नाम नमाज है। कुरान और नमाज से दोस्ती कर ले, आपकी औलादे कहेंगी फायदा क्या होगा? कहा, तेरी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। बेटी मैका में रहेगी, मैका हसीन होगा, ससुराल में कदम रखेगी, ससुराल हसीन होगा। तो है कोई शहजादा, इमाम हुसैन ने तो कुरान की अजमत के लिए करबला में खानदान कुर्बान कर दिया। है कोई बेटा जो अपनी माँ की मोहब्बत में कुरान की तालीम दिलाना चाहता हो? इतना बड़ा मजमा है, एक भी आदमी कोई ऐसा नहीं है जो अपनी मर्जी से कुरान की तालीम के लिए कुछ देना चाहता हो साल में। मुझको अभी नहीं चाहिए, माशाअल्लाह इतने बड़े मजमे में एक आदमी भी दिल से कोई तैयार नहीं हुआ। हो सकता है बेअमल आलिम की तकरीर का ये मामला हो, ऐसा भी हो सकता है।
आपका दिल उजागर न हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है मेरी बात तक आप नहीं पहुंचे हो या मैं आपकी बात तक नहीं पहुंच सका हूं। बताइए, माँ से मोहब्बत तो सबको है, लेकिन क्या कोई बेटा ऐसा भी नहीं है कि जो 500 रुपया भी साल में कुरान की तालीम के लिए खर्च कर सकता हो? माशाअल्लाह, कितने लोग हैं जरा खर्च करेंगे, हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह, इतने लोग खर्च करेंगे। माशाअल्लाह, बस थोड़ी सी गुजारिश है, जितने लोग खर्च करना चाहते हैं जरा सी एक लिस्ट मुख्तसर है ना, मौलाना मंसूर साहब किबला के पास बनवा लीजिए। सुल्तान रज़ा की मोहब्बत में नहीं, इन उलमा की मोहब्बत में नहीं, उस मखदूम कछौछा की मोहब्बत में जिसने इस्लाम की तबलीग के लिए सिमना की हुकूमत को ठोकर मार दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपको आना होगा। गौर से अब यहाँ से मेरी ये गुफ्तगू सुनिए और इधर थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। कुरान नहीं होता, इमाम हुसैन दुनिया की सबसे बड़ी खानकाह के सज्जादा नशी थे। इमाम हुसैन मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम थे। हजरत अमीर माविया से उनके एक चाहने वाले ने पूछा, हुजूर मैं हजरत इमाम हुसैन से मिलना चाहता हूँ, इमाम हुसैन से मिलना चाहता हूँ। कहा मिलना चाहते हो, जाने का खर्च भी मेरा होगा, आने का खर्च भी मेरा होगा, तोहफा भी लेकर जाना। कहा हुजूर कभी मैंने इमाम हुसैन को देखा नहीं है, पहचानूंगा कैसे? कहा जब तुम जाना मदीने में तो मस्जिद नबवी शरीफ में जाना, देखना चांद से भी ज्यादा हसीनो खूबसूरत एक शहजादा मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा होगा। लोग उसके इर्द गिर्द बैठे होंगे, ऐसे बैठे होंगे जैसे सरों पे परिंदे बैठे हो, और बैठकर मस्जिद नबवी में वो कुरान और हदीस की तालीम दे रहा। जब ऐसा बावकार शहजादा मिले, समझ जाना वो मेरा हुसैन है, समझ जाना वो मेरा हुसैन है। अल्लाह अल्लाह साहब, अब वो चला है, ये इमाम हुसैन की पहचान है। मगर आज हम अपनी जिंदगी को देखें, जरा उनकी जिंदगी को देखें, उनकी जिंदगी के उन आलमों को देखें और हम अपनी जिंदगी का जरा सा जायजा लें। आज लोग कहते हैं बात कुरान की आती है, मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन है? हजरत सुगरा। हजरत सुगरा ने अपने बाबा जान से कहा था, बाबा जान मैं करबला क्यों नहीं जा सकती? बाबा जान सुगरा आपके बड़े काम आएगी, क्या आप अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं करते? हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी मैं तो उस नाना का नवासा हूँ जिन्होंने कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये बेटी, हर बेटी अपने बाप के जिगर का टुकड़ा है, अगर वो मुसलमान है तो ये बेटी तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहा बाबा जान फिर करबला ले चलिए, मैं आपके बड़े काम आऊंगी। बेटी मेरे काम आएगी? कहा बाबा जब भैया अली अकबर आजान देंगे तो मैं आपके वजू के लिए पानी लेकर के आ जाऊंगी, मैं अपनी माँ के लिए नमाज के लिए मुसल्ला बिछा दूंगी, फूफी जैनब के लिए कुरान लेकर के आ जाऊंगी, औनो मोहम्मद को कुरान पढ़ाऊंगी, सकीना को नमाज पढ़ना भी सिखलाऊंगी, कुरान पढ़ना भी सिखलाऊंगी। बाबा जान मैं आपके बड़े काम आऊंगी। सुल्तान रज़ा आज अपनी बेटियों से पूछना चाहता है, ऐ इस्लाम की शहजादियों, जो ही मुहर्रम का चांद निकलता है तुम फातिहा के लिए फातिहा खूब कराती हो, सैयदा का फातिहा, हजरत सकीना का फातिहा, हजरत सुगरा का फातिहा। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा बेशक फातिहा का चिराग जलाने वाली बेटियों फातिहा का चिराग जलाओ, मगर सबसे पहले अपने घरों में सीरत सुगरा का चिराग जलाओ, और फज्र में जब मुअज्जिन अज़ान पुकारे सबसे पहले उठो और माँ का पांव दबा कर कहो माँ उठ जा, वरना फज्र की नमाज कज़ा हो जाएगी। बाबा को जगा कहो बाबा जान मस्जिद को चले जाइए, बड़े भाइयों को मस्जिद भेजो, छोटे भाइयों को नमाज पढ़कर कुरान सिखाओ, छोटी बहनों को कुरान सिखाओ, घर में कुरान पढ़ो ताकि तुम मैका में रहो
हो तो तेरी कदमों की बरकत से मैका खुशहाल रहे, और ससुराल में कदम रखो तो तेरी तिलावत की बरकत से ससुराल खुशहाल रहे। शर्त ये है कि साहब ये सब कब होगा? जब हम इन मदारिस इस्लामिया को मजबूत करेंगे तब। बेशक बेशक, जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया था। 500 रुपया की बात थी, आके लिखवा लीजिए। 8-10 लोगों ने लिखाया। मैंने सोचा था कि अच्छा कुछ लोगों ने 1000 भी लिखवाया है। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद कैस साहब ने, है ना, 1000 रुपया देने का वादा किया है। अच्छा, अली अख्तर साहब, ये ऐलान कर दीजिए। साहबों, मैं आपसे ज्यादा नहीं कहता, 500, 1000, 2000 साल में एक बार ज़कात का पैसा नहीं, फितरा का पैसा नहीं, चरमे कुर्बानी का पैसा नहीं, अपनी मेहनत की कमाई अपने माँ बाप के नाम पर कुरान की तालीम के लिए, हसनैन करीमैन की मोहब्बत में खर्च करना, है ना। है कोई नौजवान और पूरे मजमे में 2, 4, 5 नौजवान और आ जाओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा न समझना कि सुल्तान रजा इसलिए कह रहा है, आक़िबत आखिरत ये दुनिया क्या है, ये दौलत आएगी चली जाएगी। साल में एक बार छोटा सा नजराना कुरान की तालीम के लिए लग गया, याद रखना, फिर क्या पता तुझे एक बच्चा आपके माँ बाप के नाम पे हाफिज बनेगा, वो दूसरे को बनाएगा, वो तीसरे को बनाएगा, वो चौथे को बनाएगा। 10,000 का मोबाइल खरीद कर औलादों को देने वालों, तेरा बेटा गाना सुनेगा गुनाह होगा, फिल्म देखेगा गुनाह होगा, रिश्तेदारों को 20,000 का मोबाइल खरीद कर देते हो, घर में बहुत बड़ा LED टीवी लगाते हो, जब जब उस पे मूवीज और फिल्में चलेंगी, कब्र में भी रहोगे, गुनाह होता रहेगा। मगर अगर तूने साल में 1000 एक बच्चे को हाफिज बनने के लिए दिया, अगर 1000 में 1000 रुपये का खाना खाकर अगर उसने एक पारा याद कर लिया, अब उसने दूसरे को बनाया, उसने तीसरे को बनाया, दुनिया चलती रहेगी, हाफिज़े कुरान पढ़ते रहेंगे, तुझे भी सवाब मिलता रहेगा, तेरे माँ बाप को भी सवाब मिलता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए इस्लाम के शहजादे, माशाअल्लाह, ये इमाम हुसैन के शहदाई, माशाअल्लाह। ये 1, 2 नहीं, 5 और भी नौजवान आ जाओ। आज नहीं लाए हो, जब आना नाम लिखा लो, कांटेक्ट नंबर दे दो। इस रात की तन्हाई में क्या हो रहा है? मेरे इमाम ने कहा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम कुरान के लिए सर नहीं कटा सकते, कुरान के लिए माल तो कुर्बान कर सकते हैं, माल तो कुर्बान कर सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इस्लामी शहजादे आ जाओ 2, 4, 10 शहजादे और आ जाइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कुरान की तालीम की बात है, यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम। गुलाम फरीद साहब है, इन्होंने 2000 रुपए देने का वादा किया। माशाअल्लाह, नकद भी आ रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप इमसाल अगले साल माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ऐसे शहजादों को माओ ने जन्म दिया है, माशाअल्लाह। क्या आपको यकीन नहीं है, जो माए सैयदा फातिमा का फातिहा कराती हैं, उन माओं के बेटों में इतना भी दम नहीं कि वो कुरान की तालीम के लिए पैसा खर्च करेंगे? जरूर दम है, बस हम आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, या आप हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं आपको, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। सुनिए कुरान की तालीम का फैजान। आज लोग जुल्म के साथी बन जाते हैं, हक का साथी बनिए, हक का मुसाफिर बनिए। ये कौन है मखदूम अशरफ? ये उनकी औलाद हैं जो हक के मुसाफिर बनकर करबला में गए थे। ईमानदारी से बताइएगा, दौलत के पुजारी, जुल्म का साथ देने वाले हजरत उस्ताजुल शोरा शायर इस्लाम अफजल मुजफ्फरपुरी साहब किबला। मैं जब करबला को पढ़ता हूँ और उस मकाम पर पहुंचता हूं जब शायर ने इमाम हुसैन से कहा था, हुजूर कूफा न जाइए, दिल आपके साथ है, तलवारें यजीद के साथ है ना।
वाह वाह वाह, बहुत क्या मामला। अच्छा माशाअल्लाह, दिल दिल आपके साथ, तलवार यजीद के साथ। हाजी वाह, साहब वाह। ऐसी भी मोहब्बत, ऐसी भी मोहब्बत, ऐसी भी मोहब्बत। सुल्तान रजा कहना चाहेगा वैसी मोहब्बत की जरूरत नहीं। हाजी साहब को कहा हम आपके दिलदार हैं। अफजल मुजफ्फरपुरी साहब से मिला, कहा हम आपके दिलदार हैं। हजरत से मिला, कहा आपके दिलदार हैं। इबादत खाने में गया तो कहा आपके दिलदार हैं। सनम खाने में गया तो कहा आपके दिलदार हैं। हमें वैसा दिल नहीं चाहिए। दिल चाहिए तो उन 72 हुसैनियों की तरह जिन्होंने करबला में कहा हुसैन दिल भी आपके साथ है और हमारी गर्दन भी आपके साथ है, हमारी तलवारें भी आपके साथ है, हमारा खानदान आपके साथ है, हमारी दौलत भी आपके साथ। आज ये सारे हुसैनी बता रहे हैं, ये जो हुसैनी आ रहे बता रहे मौलाना साहब हम हुसैनी हैं। करबला में मेरा इमाम खानदान कटाकर इस्लाम बचाना जानता है तो हम उस हुसैन के दीवाने अपनी दौलत की गाढ़ी कमाई साल में कुछ खर्च करके गरीब बच्चों को कुरान पढ़ाना जानते हैं, यतीम बच्चियों को कुरान पढ़ाना जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा साहिबों, जब उस मकाम पर पहुंचता हूं, जानते हैं मैदान करबला में इमाम हुसैन की सखावत सुनिए, गौर से सुनिएगा इंशाअल्लाह। इसकी थोड़ी सी झलक हुजूर फकीह मिल्लत ने अपनी किताब में लिखने का काम किया, लेकिन इसकी पूरी झलक सुनिए। हजरत इमाम हुसैन का काफिला जब कूफा जा रहा था तो रास्ते में एक जगह पड़ाव डाल लिए, पड़ाव पड़ता है, काफिला ठहर जाता है। हुर इब्ने रियाही 1000 फौजियों के साथ यजीद के तरफ से आता है, उसका भी काफिला ठहरता है। मगर आज हाजी साहब तारीख ने करवट पलट ली है। तारीख के करवट पलटने का नतीजा ये निकला कि आज यजीदियों के खेमे में पानी खत्म हो गया है। यजीदी बड़े परेशान है, चारों तरफ पानी तलाश लिया, कहीं पानी का एक कतरा मैसर ना आ सका। यजीदी दौड़े दौड़े हुर इब्ने रियाही के पास गए। हुर, अगर पानी का एक कतरा नहीं मिला तो फिर यजीदी फौज खत्म हो जाएगी, हमारा नाम मिट जाएगा। हुर इब्ने रियाही ने कहा क्या पूरे इलाके में पानी नहीं है? कहा नहीं, पूरे इलाके में पानी सिर्फ एक जगह है और वो खेमा हुसैन इब्ने अली का। सुनिएगा गौर से, कहा हजरत हुर इब्ने रियाही ने, हाँ हाँ माशाअल्लाह, आप दिल से लिखाइए, नहीं भी होगा ना अल्लाह इंतजाम फरमा देगा, कुरान के सदके में इंतजाम होगा। दिल से जुटिए, मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, आप मुझ तक पहुंच जाइए, सारा मसला हल हो जाएगा। मैंने इसलिए हजरत अल्लामा अबू नसर साहब किबला कहा बेअमल आलिम की तकरीर, चूंकि एक फेसबुक पे मजमून पढ़ रहा था मैं कि भाई आजकल तकरीरों का असर क्यों नहीं होता है ना, तकरीरों का असर क्यों नहीं होता? तो हो सकता है, लेकिन खैर न तकरीर का असर नहीं, न उलमाए किराम की दुआएं। गौर से सुनिएगा। अब जब यजीदी पहुंचे, कहा कि हुजूर पानी तो इमाम हुसैन के खेमे में है। हुर इब्ने रियाही मुस्कुरा पड़े, कहा हुजूर हम प्यासे, आप मुस्कुरा रहे हैं। कहा बेवकूफों, अगर पानी हुसैन के पास है तो फिर कोई प्यासा नहीं मरेगा। क्या कहा? पानी हुसैन के पास है, जैसे आज यहाँ हुसैनियों ने बताया। मुफ्ती साहब फिक्र मत कीजिए, आप जाइए, हम मदरसा बनाना भी जानते हैं और पैसा खर्च करके चलाना भी जानते हैं, है ना, चलाना भी जानते हैं। तो हजरत हुर ने कहा यजीदियों, तुमने यजीद को देखा है, हुसैन को नहीं। हुसैन वो है जिनके घराने की सखावत का तज़किरा कुरान में मौजूद है, जो खुद दिन भर रोजा रखकर यतीम को खिला देते, असीर को खिला देते हैं। जा जा इमाम हुसैन के पास जा, पानी जरूर मिलेगा। कहा हुर पागल हो गए हो, आए यजीद के तरफ से हो, पानी हुसैन देंगे। कहा अरे मांग कर तो देखो, मांग कर तो देखो। चले इमाम के खेमे के करीब पहुंचे, आवाज सदा दी, अंदर से इमाम बाहर तशरीफ लाए। कहा कौन हो? कहा हुजूर हम यजीद के तरफ से आए हैं। कहा तो मेरे पास? कहा हुजूर पानी नहीं है, बहुत प्यास लगी है, जान को खतरा है, हुजूर कुछ पानी मिल जाता। इमाम ने कहा कितने लोग हो? कहा हुजूर 1000। कहा जाओ सबको बुला कर लाओ, हुसैन सबको पानी पिलाएगा।
सबको बोला कर लाओ। यजीदी जाने लगे। इमाम ने कहा ठहरो, जा तो रहे हो? कहा हुजूर हाँ जा रहे हैं। कहा तुम्हारे साथ जानवर भी होंगे, उन्हें भी ले आ। फिर आगे बढ़े। आह मेरे इमाम की सखावत देखिए। तभी तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा क्या बात रजा, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली, जिसमें है हुसैन व हसन फूल। क्या बात रजा, कोई तो बात है, क्या बात रजा। ऐसा भी चश्मे करम कौन दिखलाए जहां से आप दिखला रहे हैं। कहा बर्तन भी ले लेना। यजीदी दौड़े दौड़े गए। कहा यजीदियों मुबारक हो, चलो इमाम हुसैन पानी पिलाने के लिए बुला रहे हैं। यजीदी चल पड़े। इमाम खेमे से मशकी जा लेकर बाहर निकले। यजीदियों को पानी पिलाने लगे। मेरे इमाम की जबान में यूं कहिए कि मेरे इमाम की जबान में, इमाम की जबान में यूं कहिए कि इमाम हुसैन नबी करीम का मोजेजा बनकर आज एक ही मशकीजे से 1000 यजीदियों को पानी पिला रहे हैं। उसे यूं कहिए उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। पानी पिलाते जा रहे हैं। यजीदियों ने जी भर कर पी लिया, जानवरों को पिला लिया, बर्तनों को भर लिया। गौर से सुनिएगा, बर्तनों को भर लिया। इमाम पूछते हैं कोई बाकी तो नहीं, कोई बाकी तो नहीं है? ऐसी भी सखावत आपने देखी है? कोई बाकी तो नहीं है? कहा नहीं हुजूर हम सब ने पी लिया। कहा कल कयामत के दिन नाना जान से न कहना हम प्यासे थे तो हुसैन ने पानी नहीं पिलाया, हम प्यासे थे तो हुसैन ने पानी नहीं पिलाया। जब चले गए हुसैनी भी आ गए। हुजूर आपने जिन्हें पानी पिलाया आप उनको पहचानते हैं? कहा हाँ। कहा क्या ये पानी नहीं बंद करेंगे? कहा कर देंगे। कहा सकीना को प्यास लगेगी पानी देंगे? कहा नहीं देंगे। अली अस्कर को प्यास लगेगी पानी देंगे? कहा नहीं देंगे। कहा पूरा कुंबा प्यासा होगा फिर भी पानी नहीं देंगे। कहा हुजूर आपने उन्हें क्यों दिया? कहा मालूम है क्यों दिया? इसलिए दिया ताकि वाक़ये करबला के बाद दुनिया का कोई मुअल्लिफ जब करबला की तारीख लिखने के लिए कलम उठाए तो लिखने के लिए मजबूर हो जाए कि मेहमानों को बोला कर करबला में भूखे प्यासे रख कर कत्ल करना और कराना ये किरदारे यजीद था और किरदारे यजीद है, और दुश्मनों को खेमे में बोला कर पानी पिलाना ये किरदारे हुसैन था, किरदारे हुसैन है। और किरदारे हुसैन, जा दोनों हाथों को उठाकर बोले किरदारे हुसैन, किरदारे हुसैन रहेगा। मेरे इमाम ने जमाने को बताया, बताओ हुसैन क्यों प्यासे करबला में रहे? इसी कुरान की अजमत के लिए। क्यों अली अकबर को कटा दिया? इसी कुरान की अजमत के लिए। क्यों अली अस्कर को कुर्बान किया? इसी कुरान की अजमत के लिए। क्यों 3 दिन भूखे प्यासे रहे? इसी कुरान की अजमत के लिए। ऐ हुसैनियो तुम भी मदरसा कादरिया गुलशन मदीना में हर साल कुछ न कुछ पैसा अपने माँ बाप के नाम पर इमाम हुसैन की मोहब्बत में जरूर दो, जरूर दो। ये सोचकर या इमाम आपने कुरान की अजमत के लिए जान कुर्बान कर दी, हम हुसैनी आपकी मोहब्बत में अपने माँ बाप के नाम पर अपना माल कुर्बान कर रहे हैं, है ना। इसलिए जिनसे जो हो सके, है ना हजरत, 2 बच्चों को भेज दीजिए, है ना। बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ आज देना चाहते हो। जिनसे जो हो सके आज रात की इस तन्हाई में उस मखदूम अशरफ के नाम पर जिनके नाम का जलसा है, जिनके बाबा ने 1000 मदरसे बनवाए, आज सुनिएगा आला हजरत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ, उठाइए अहकाम शरीयत। क्यों? ताकि पता चले ये किसी बुजुर्ग की कब्र है। लेकिन जब तक चादर को न फटे, बदलने के लायक न हो, दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। लोगों ने पूछा हुजूर कोई सूरत? कहा हाँ, अगर वहां के मजाविर ज्यादा जायद चादर को उठाकर सदका कर देते हो या उसके पैसे को गरीबों पर खर्च कर देते हो कोई बात नहीं। लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा आज एक चादर, एक मजार, 1 करोड़ चादरें। जब से हमने 1 करोड़ चादरें चढ़ानी शुरू कर दी तो मजारों के पास मदरसे कम
कम चलते हैं, दुकानें ज्यादा चल रही हैं। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मत चढ़ाओ 5000 की चादरें, मत चढ़ाओ 2000 की चादरें, मत चढ़ाओ 500 की चादरें, 50 रुपए की फूलों की चादर चढ़ाओ और 550 रुपए बचाकर मदरसे में लाओ और जाकर प्रिंसिपल साहब से कहो, हजरत ये 450 रुपए मखदूम अशरफ के नाम पर ले लीजिए, ये 450 रुपए गरीब नवाज के नाम पर ले लीजिए, ये 450 रुपए सरकारे सुरकाही के नाम पर ले लीजिए, ये 500 रुपए आला हजरत के नाम पर ले लीजिए। आज उनके उर्स की तारीख है, किसी बच्चे के लिए किताब खरीद दीजिएगा, किसी बच्चे के लिए कॉपी खरीद दीजिएगा, किसी बच्चे के लिए कलम खरीद दीजिएगा। कसम खुदा की, हमारी चादर से जितने अल्लाह वाले खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा उनके नाम पर हम कुरान, हदीस और दीन की तालीम देंगे तो उनकी रूहें खुश हो जाएंगी, रूहें खुश हो जाएंगी। लेकिन आज हमारी पोजीशन क्या है? गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। साहिबों याद रखिएगा, ये बुजुर्गाने दीन की चौखट, ये बुजुर्गाने दीन की तुरबत इसीलिए है। मैं ये नहीं कहता आज हम करते क्या हैं, हम जाते हैं तो सिर्फ सरों पर चादरें लेकर के जाते हैं और खाली हाथ वापस चले आते हैं। चाहिए तो फूलों की चादरें सरों पर लेकर जाइए और लौटिए तो बुजुर्गों के किरदार की चादर लेकर के लौटिए, ताकि हमारी जिंदगी में इनकलाब आए, हमारी दुनिया बदले, हमारी दिल की दुनिया आबाद हो, हमारी जिंदगी में आबादी आए। वरना फिर याद रखिए, बुजुर्गों की आज हमारे यहाँ नारे बाकी हैं, जज्बात बाकी है, लबो लहजे बाकी हैं, लेकिन आज हम अमल के मैदान में खाली हैं। मैं कहना चाहूंगा, आज रमजान का चांद निकलता है, चांद देखने वालों को रोजा भी रखना है। हज का महीना आए, हज की अदायगी भी करनी है, घर में माँ बाप है, खिदमत भी करनी है। इन उलमा से प्यार कीजिए, शराब, जना, जुआ से दूर रहिए और जमाने को बताइए इमाम हुसैन ने यजीद की बगावत इसलिए की कि यजीद शराबी था। आप ईमानदारी से बताइए, आज लोग कहते हैं मौलाना साहब तावीज लिख दीजिए, औलादे नेक नहीं होती। कभी आपने सुना? पढ़िए साहब, जिस मखदूम अशरफ की आमद की बशारत अल्लाह के नबी ने दी हो, उसकी फजीलत को ज्यादा और क्या चाहिए, उसकी फजीलत को और ज्यादा क्या चाहिए। साहब हजरत मखदूम अशरफ के वालिद भी नमाजी थे, वालदा भी नमाजी थी। आलम ये था, रात की तन्हाई में सारी दुनिया सो जाती, मियाँ बीवी मुसल्ला बिछाकर इबादत करते, फज्र की नमाज पढ़कर दोनों मियाँ बीवी बैठे थे। अल्लाह के एक मजूब हजरत इब्राहिम अली रहमा और रिजवान पहुंच गए और कहा, बादशाह खैरियत से हो, तेरा दिल गमगीन है? कहा हाँ। कहा क्या तुम औलाद चाहते हो? कहा हुजूर वारिस के लिए परेशान हो। साहब रब की रजा है, दुआएं दिए वापस पलटे, ख्वाब में आकाए करीम तशरीफ लाए। कहा ऐ बादशाह इब्राहिम, मेरे शहजादे, अल्लाह तुझे 2 औलादे देगा, एक का नाम मोहम्मद अशरफ और एक का नाम मोहम्मद आरफ रखना। ए मेरे शहजादे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, साहब जब माँ नेक हो, बाप भी नेक हो, तो अल्लाह ताला उस चमन में मखदूम अशरफ जैसी औलादे अता करता है। आज हम सोचते हैं हम शराब भी पिए, जुआ भी खेले, जना भी करे, गुनाह भी करे, हमारी औलादे नेक हो। ऐसा नहीं होगा जब माँ बचपन से लेकर जवानी तक किसी गैर पर नजर न डाले और बाप 12 साल बागीचे में रहकर फल पे नजर नहीं डाले। जब ऐसे नौजवान लड़के और लड़की का निकाह के बाद, पाकीज़ा हस्तियों का निकाह के बाद जब मिलन होता है, तो चमन में एक हसीन गुलाब खिलता है, जिन्हें पीराने पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जिलानी कहते हैं। इसलिए मेरे दोस्त खुद भी नेक बनिए। जब भी ये मदारिस इस्लामिया के लोग जाएं तो आपको ये सोचकर मदद नहीं करनी है हमने ज़कात नहीं दिया, फितरा नहीं दिया, चरमे कुर्बानी की रकम नहीं दिया, लीजिए नहीं, बल्कि आप ये सोचकर मदद कीजिए, आज हम जो ये पैसा दे रहे हैं ये कुरान की तालीम के लिए दे रहे हैं,
हदीस मुस्तफ़ा की तालीम के लिए दे रहे हैं, ताकि हमारी दुनिया भी हसीन हो और हमारी आखिरत भी हसीन हो। याद रखिएगा, आज हमने जो कुछ भी दिया ये अल्लाह वाले की नजर है ना, अल्लाह वाले की नजर देख रही है। और मखदूम अशरफ के देखने का क्या कहना, हम जिनकी मोहब्बत में बैठे उनके देखने क्या कहना। हजरत अल्लामा रूमी के साहबजादे ने उनकी दावत की और सोचा ऐसा सवाल करूंगा कि हजरत जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि अल्लामा रूमी के साहबजादे थे ना, बहुत बड़े आलिम के साहबजादे थे। अल्लाह अल्लाह क्या पूछना, ये जो बच्चे गमछियां लेकर घूम रहे हैं ना, कुछ भी आज की शब्द कुरान की तालीम के लिए अपने माँ बाप के नाम पर उसमें जरूर दीजिए। मखदूम अशरफ के नाम पर माँ बाप की मोहब्बत में जरूर दीजिए, ताकि साहब उर्स का फैजान आप तक पहुंचे, मखदूम अशरफ का फैजान आप तक पहुंचे। ये बच्चे आप तक पहुंचे हैं और आप उस गमछे में हिस्सा लेकर मखदूम अशरफ तक पहुंचिए। जितना जल्दी यो काम खत्म, मेरी गुफ्तगू खत्म। आखिरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था सुनिए, जब पहुंच गए तो हजरत की दावत हुई। हजरत जब तशरीफ ले गए तो अल्लाह अल्लाह, एक अशरफ नहीं, एक अशरफ के जिस्म से कई अशरफ निकल रहे थे, कई अशरफ। मौलाना रूमी के साहबजादे देखकर हैरान परेशान। हजरत जब करीब गए तो झुक गए और सबसे बड़े तख्त पर बैठाया, कहा कि आप मौलाना रूमी के साहबजादे हैं, वरना आज मैं हर सवाल का, वो जितने अक्स आपने देखे थे वो आपके हर सवाल के जवाबात थे। आप मौलाना रूमी के साहबजादे हैं। यही वजह है हजरत मखदूम अशरफ की बारगाह में एक शख्स आए, बहुत बड़े पीर साहब थे, जाहिद थे, मुत्तकी परहेजगार थे, मगर आलिम नहीं थे। तो हजरत मखदूम अशरफ ने कहा कि साहब, ये सारी शानो शौकत और मुरीदों की जमात को यहाँ छोड़ दीजिए और सबसे पहले वादा कीजिए कि मैं मदरसे में जाकर तालीम हासिल करूंगा। कहा मदरसे में जाकर तालीम हासिल करूंगा, बगैर इल्म के ये इबादत क्या है। कहा हुजूर, मैं आपसे वादा करता हूं, बस आप इतनी इजाजत दीजिए कि मैं आपके बगल में बैठ जाऊं। हजरत मखदूम अशरफ ने कहा, आपको इसलिए बैठा लेता हूं कि आप अल्लाह के एक वली के साहबजादे हैं, वरना बगैर इल्म वाले पीर को यहाँ बैठने की इजाजत नहीं है। बगैर इल्म वाले पीर को यहाँ बैठने की इजाजत नहीं है। बड़े जालिम हैं वो लोग जो कहते हैं शरीयत और है, तरीकत और है। बड़े बेवकूफ हैं वो लोग जो मज़ारों पे रहते हैं, कहते हैं नमाज से क्या मतलब है। बड़े बेवकूफ हैं वो लोग जो चादरें चढ़ाते हैं और कहते हैं शरीयत से क्या मतलब है। अरे हमसे ना पूछ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से, जिन्होंने घर बार छोड़कर तालीम के लिए क्यों निकल पड़े। पूछ हजरत गौसे आजम से, जिन्होंने माँ से इजाजत लेकर और साहब बगदाद तालीम के लिए क्यों निकल पड़े। पूछ हजरत मखदूम अशरफ से, जिन्होंने 14 साल की उम्र में तमाम उलूम को क्यों हासिल किया। पूछ इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी से, हमसे न पूछ इल्म किसे कहते हैं। हजरत सरकारे सुरकाही से पूछ, उन्होंने इतने मदरसे क्यों बनाए। इसीलिए तो बनाए ताकि समाज में मसाविर नहीं, आलिम पैदा हो। इसलिए चादरें कम चढ़ाइए, उन अल्लाह वालों के नाम पे कुरान की तालीम को आम कीजिए, हदीस मुस्तफ़ा की तालीम को आम कीजिए, मदरसों को आबाद कीजिए, ताकि हमारी दुनिया भी हसीन हो, हमारी आखिरत भी हसीन हो। कौन कहता है पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है। कुरान ने कहा नहीं, उतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा उसका रुतबा बुलंद हो जाएगा। यही वजह है एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा आपके मदरसे से हाफिज कुरान बनकर जाता है तो गांव में इमाम साहब फख्र से कहते हैं, गांव वालों मुबारक हो। कहा क्या बात है। कहा आज फला साहब का बेटा गांव में हाफिज कुरान बनकर आया है। इमसाल हम लोग उसी बच्चे के पीछे तरावी की नमाज पढ़ेंगे। तो बड़े बड़े अमीर लोग कहते हैं हाँ हाँ गांव का बच्चा है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। उस दिन एक गरीब रिक्शा चलाने वाला जब गली से गुजरता है ना, तो गांव का प्रधान भी कहता है सलाम अलैकुम,
आप हाफिज साहब के अब्बा हैं, बहुत अच्छा किया आपने, अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया। इंशाअल्लाह हम सब, मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया में कौन ऐसी तालीम है जो आपके पीछे सबको ला करके खड़ा कर दे? यही कुरान की तालीम है। आप मौलाना अबू नसर साहब आलिम बनकर आए, अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब आलिम बनकर के आए। ये उलमाए कराम, हुफ़ाज़े कराम जब आपकी बस्ती में या अपनी बस्ती में होते हैं तो मस्जिद में सबसे आगे मुसल्ले पे खड़े होते हैं और पूरे गांव के लोग, क्या मुखिया, क्या दुखिया, क्या अमीर, क्या गरीब, सब पीछे खड़े हैं। और कुरान कहता है ऊतुल इल्म दर्जात, लोगों देखो इल्म वाले के रुतबे को अल्लाह ने बढ़ा दिया, बढ़ा दिया है। इसलिए साहिबों याद रखिए, हमारी जिंदगी की भलाई, हमारे बच्चों की भलाई, हमारा मुस्तकबिल इसी में है। हम कुरान की तालीम से खुद भी जुड़े, अपने बच्चों को भी जोड़ें, ताकि हमारे बच्चे जाने माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। वरना याद रखिए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी हजरत ख्वाजा सैयद गियासुद्दीन हसन जब आजान सुनते तो वुजू करके माँ के पास जाते, कहते अम्मी जान आप मुझसे राजी हैं, इजाजत हो तो मस्जिद को जाऊं। माँ मुस्कुरा कर कहती बेटा मुझे फक्र है अल्लाह ने तुझ जैसी औलाद अता की है, बेटा तुझसे राजी नहीं तो किससे राजी, मेरी तो दुआ हर माँ को तुझ जैसी औलाद मिल जाए। कहा अम्मी जान बस आप खुश हो जाएं ताकि मैं मस्जिद को जाऊं। माँ कहती बेटा तू मस्जिद में नमाज पढ़ और मेरे लिए घर में मुसल्ला बिछा, मेरे लिए घर में मुसल्ला बिछा दे। माँ के लिए मुसल्ला बिछा देते। जब मस्जिद को जाने लगे दोस्तों ने कलाई पकड़ ली, कहा हुजूर हम आजान सुनकर मस्जिद को आते हैं, आप माँ के पास जाते हैं। कहा हाँ, मैंने आका करीम की एक हदीस का मुताला किया जिसमें आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। इसलिए मैं मस्जिद में जाने से पहले अपने माँ बाप को राजी करने के लिए जाता हूँ। जब माँ राजी हो जाती है फिर मैं मस्जिद को जाता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ जब माँ राजी हो जाए, बाप राजी हो जाए, फिर मैं मस्जिद में जाकर सजदा करूंगा, खुदा राजी हो जाएगा, दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, आका राजी हो जाएंगे, और सलामुन अला इबादिल्लाहि सालिहीन पढ़ूंगा तो अल्लाह के सारे नेक बंदे राजी हो जाएंगे। फिर मैं मस्जिद में रहूं, मदरसे में रहूं, खानका में रहूं, माँ की दुआ मिल गई, हर जगह नसीबा जगमगाएगा। इसलिए इस्लाम के शहजादों, मरने के बाद जो माँ के नाम पे हम इतना खिलाते हैं, खर्च करते हैं, जिंदगी में ही माँ से खूब प्यार कीजिए, बाप की खूब खिदमत कीजिए, भाइयों की खूब मदद कीजिए, उलमा से प्यार कीजिए। माँ बाप इंतकाल कर जाएं तो उनके नाम पे कुरान की तालीमात को आम कीजिए, खूब खूब नेक काम में हिस्सा लीजिए। जमाने को बताइए नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहिद है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। हल यस्तविल लजीना यालमूना वल लजीना ला यालमून, क्या तुम समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर हैं? ऐसा नहीं, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए दो चार रोटी कम खाइए, है ना, दो चार रोटी कम खाइए, फैशन को कम कीजिए, तालीम को बढ़ावा दीजिए। जहां अगला मैदान में है वहीं आपको उतरना है। इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने कहा उतलुबुल इल्मा मिनल महदि इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। जिस इस्लाम ने माँ की गोद से लेकर कब्र तक तालीम हासिल करने का पैगाम दिया हो, आज वही मुसलमान तालीम के मामले में मुल्क में सबसे पीछे हैं। इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है? सिर्फ ये 1% के जागने से नहीं होगा, जो 99% कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी जगाना जरूरी है, ताकि माशरा बेदार हो, समाज बेदार हो, हम भी जागे, आप भी जागे, दुनिया जागे। आजान हो
तो मस्जिद में हर मुसलमान पहुंचे, ताकि कल होकर कोई ये न कहे फजर की आजान बंद कर दी जाए, इसलिए कि मस्जिद में 2 ही नमाजी आते हैं। अलार्म से काम चल जाएगा नहीं। अगर मस्जिदों की हिफाजत करनी है तो सजदों से मस्जिदों को आबाद कीजिए। आजान की हिफाजत करनी है, आजान दीजिए। कुरान की हिफाजत करनी है, कुरान की तिलावत कीजिए। इस्लाम पे चलिए, यही हमारी जिंदगी का काम होना चाहिए, यही पैगाम आम होना चाहिए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़िए ला इलाहा, और बवाज़े बुलंद पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।